Now we're live. All right, we're live, guys. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to PSLnama at DN Sport. I'm your host Waqas. I have with me, as usual, Hassan Bhai, Sohaib, and Sahfqat. So, guys, yeah, great game. Congratulations are in order to Hassan Bhai. Yep, it was on the cards. It turns out Harris did do well as well. It was in our last prediction. थोड़ा सा बड़े easily 20 ball 40 मार गया था वो, and then chipped it back to Shadab. Loose shot मार गया playing against Stern. वो वहाँ पे out ना होता ना. I mean they're going at 11 runs per over till then. And then Sam Yeah, Ayub went in cheaply. So turns out Peshawar Zalmi, much like Pakistan, is quite dependent on their top three. और right. जैसे ही वो out हुए, Babar soaked in all the pressure, a lot like Misbah from 2011, Mm. and थोड़ा सा उसको slow होना पड़ा. हालांकि he started really well as well. But credit to Islamabad United यार, मुझे ना वो अच्छा ही लगा कि they brought on the left arm spinner against Sam. उससे पहले शदाब करा रहा था against the right Mm. hand batsman. So वही matchups वाली बात है जो हम करते हैं. They used the matchups and it worked in their advantage right away. वरना उस वक्त 11 runs per over जाए थे. सैम भी आके एक दो अच्छे overs गुजार देता ना, तो it would have set the platform for everyone to follow. But अभी currently यही लग रहा है कि यार मुल्तान सुल्तान्स and Islamabad United are clearly ahead of the rest of the teams. Neutral I standpoint से see. आप Yeah, I think we'll have to look at Islamabad United selection today और किस तरह से उन लोगों ने रीग्रुप किया है और अपने थोड़े से जो उनके कार्ड्स हैं डिफरेंट खेले हैं. हसन नवाज को ड्रॉप करके वो लोग आसिफ अली को भी लेके आए हैं, मुबस्सिर को लेके आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने साइम का थ्रेट निगेट किया मुबस्सिर के ऑफ स्पिन से. और उसके बाद एक और चीज मैंने आज बड़ी मजे की देखी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग में काफी डिसिप्लिन था. इवन दो कि पेशावर ज़ल्मी वर गेटिंग दोस बाउंड्रीज एट द राइट टाइम, तभी वो 150 से ऊपर चले गए. लेकिन इस्लामाबाद ने अपने तीसरे मैच में आज सबसे लो टोटल कंसीडर किया और सबसे कम एक्स्ट्रास भी दिए हैं. तो आई थिंक दिस टीम इज गेटिंग दैट मोमेंटम जो चाहिए. जिस तरह से ये लोग स्टार्ट करते हैं और फिर आगे जाते हैं, बैटिंग भी चल रही है. और उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात ये थी कि शदाब आज बहुत अच्छे मोजो में लग रहे थे. उनके हाथ से बॉल ठीक आ रहा था और उन्होंने विकेट भी लिए आज. हाँ, आज उसका 260th विकेट था T20 करियर का. तो आई मीन इट्स ऑल गुड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. Sohaib bhai, thoughts? सर वो एक लियाम नीसन की मूवी है ना, द ए टीम, जिसमें है एक डायलॉग है, आई लव इट व्हेन अ प्लान कम्स टुगेदर. सो आई थिंक Yeah. इस्लामाबाद यूनाइटेड का वाज me being वेरी the old like would it want to happened like describe with that. Sorry, एक Hassan may continue. छोटा सा point सिर्फ लूंगा मैं. I don't know, I'm guessing I'm the oldest one here. Originally it was a show from the 80s. The 80s. Yes, Yeah, exactly, yeah, yeah, exactly. yeah. Yeah, it was, Yeah, it yes, was. yes. Please continue. So whatever plans Islamabad United came in with, whatever they executed them, and it came well for them. ऐसा होता है कि you have plans on paper and उसको आप execute भी करो तो वो नहीं फ्रूटफुल होते. जैसा कि मतलब हमें प्रॉब्ली पहले से पता था कि मोहम्मद हारिस के अगेंस्ट अगर आप स्पिनर लगाते हो तो वहां जो है आप उसको पकड़ सकते हो. आई वॉज वेरी सरप्राइज दे डिडंट गो विद जफर गुहर या अबरार बिकॉज फॉर एनी टीम आई थिंक जल्मी के अगेंस्ट यू आर लुकिंग एट द टॉप 3 एंड स्पेशली एट हारिस, जहां आपकी कोशिश होगी हमेशा, बिकॉज बाबर ऑब्वियसली इज अ ग्रेट प्लेयर, पर हारिस इज अ प्लेयर जो आपके हाथ से गेम शुरू में ले जाता है. सो यू नीड दैट विकेट अर्ली. तो आई वॉज होपिंग या आई वॉज एक्सपेक्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड टू प्ले अ स्पिनर जहां वो हारिस को निगेट करें. इनिशियली उन्होंने नहीं किया और वहां उनको मार पड़ी. एंड लेकिन जब वो स्पिनर लेके आए तो हारिस की विकेट मिली. देन दे प्लेड मुबस्सिर फॉर एग्जैक्टली दिस, लाइक साइम अयूब या नीशम के लिए. एंड एक चीज बहुत मजे की थी वो, इफ यू रिमेम्बर लाइक द हसन अली पीक दैट वी so much talk about from 2017-18, हसन अली वाज दैट गाय जो मिडिल फेज में आके जो है वो गेम तोड़ के देता था आपको, वहां विकेट निकाल के देता था. चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसकी यही परफॉर्मेंस थी. आज भी शादाब, हाँ गुड, good on Shadab to bring him in the middle overs and he absolutely closed the game out. वहीं उसने like 3 विकेट निकाली, beautiful balls.
बहुत जबरदस्त गेम उसने वहीं एंड कर दिया था, एंड आई थिंक वही इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लान्ड एंड इट केम थ्रू फॉर देम. वही अच्छा, तो it was. for all the viewers that are watching right now, right? Because ये technicalities cricket की थोड़ी बड़ी nuanced होती हैं कि what was Hassan Ali doing right today that he wasn't doing in the last 2 3 years, if we or in the last at least 18 months of cricket. स्पेशली वो क्या लास्ट चीज 10 आज गेम्स। है, हाँ वो क्या चीज ऐसी कर रहा था आज जो वो पहले नहीं कर रहा था? कैन वी हैव अ ब्रेक डाउन ऑफ दैट ताकि लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिले कि the reason why Hassan was not performing is because of these aspects. So, like, who wants to take the lead here? What do you guys think? What was he doing right today? जस्ट इफ आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इट कि मैं इसको देख रहा था रिकॉर्ड, पिछले जो 10 मैचेस इसने खेले हैं कम्पिटिटिव क्रिकेट में, एक टेस्ट मैच है, उसमें कुछ बीपीएल की गेम्स हैं और कुछ पाकिस्तान कप की गेम्स हैं, उन सब Okay. गेम्स में he's been bowling his quota of overs, 10 ओवर या 4 ओवर, या टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इसको ओवर्स मिले थे। किसी भी मैच में, इन तीनों फॉर्मेट्स के किसी भी मैच में उसने 2 से ज्यादा आउट नहीं किए थे। दिस इज लाइक, इससे पहले भी शायद Yes. होगा, वो रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा, लेकिन आज ही लाइक ही पिक्ड अप मोर देन 2 विकेट्स। और एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जब से वो आया है 2016 ऑनवर्ड्स, तो 2017 में हमने देखा कि जब भी वो विकेट्स लेना स्टार्ट करता है, वो क्लस्टर्स में विकेट्स लेता है, और आज एक वो चीज नजर आ रही थी। तो इसमें मुझे एक चीज ये फील होती है कि पिछले जो 1-2 साल में हम देख रहे थे वो स्ट्रगल कर रहा है। ही यूज्ड टू बी ओवरडूइंग इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा वो ओवरडू कर देता था, कभी उसका हाथ सही नहीं आता था, कभी इंजरी के बाद एक दफा मैं इसकी ट्रेनिंग वीडियोस देख रहा था तो उसमें भी ही लुक वेरी लाइक, उस तरह का वो उसका एनर्जी नहीं थी जिस तरह 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में थी। आज ही वाज रनिंग इन वेरी वेल, बॉल उसके हाथ से बहुत अच्छा रिलीज हो रहा था। और अच्छा, एक और चीज है कि इसको शुरू के पहले ओवर में मार पड़ी थी, बट ही स्टिल केप्ट ऑन Hmm. द गुड लेंथ, ही स्टिल केप्ट ऑन पिचिंग द बॉल अप और शॉट। और उन एरियाज में कुछ एरियाज ऐसे थे जिसमें उसने बॉल किया, अपने आप को बैक किया, ट्रस्ट किया लाइक अपने आप पे। तो दैट वाज द थिंग दैट एक्चुअली वर्कड फॉर हिम एंड ब्रॉट हिम विकेट्स। एंड आई थिंक गोइंग इनटू हिज करियर, आगे जाते हुए 30s में भी इसके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि टू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ कि अगर मार पड़ती भी है तो यू हैव टू पिच द बॉल इन राइट एरियाज, इट विल ऑफ कोर्स रिवॉर्ड यू। अच्छा, do you guys think it has a bit to do with Islamabad United का जो टीम प्लान और उनकी जो मैनेजमेंट होती है, वो हसन को उस लेवल का जो है एक सेफ्टी नेट या कंफर्ट जोन देती है कि उसने एक अच्छी बॉल कराई बाबर को, उसकी एज लगती है और आजम के राइट हैंड से बॉल निकल के जाती है, इट गोज फॉर अ 4, एंड उसी लेंथ पे उसने दो फिर अगले ओवर में जाके विकेट लेता है। तो डू यू गाइस थिंक हसन नीड्स लाइक अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टीम के अंदर, ताकि वो जो है, अगर आपको आप किसी बॉलर को प्लान देते हो कि यार मुझे इस पिच पे गुड लेंथ से मुझे अंदर लाके बॉल तुमने विकेट लेनी है, अटैक द स्टंप्स, इस तरह की कोई आप देते हो उसको, अगर तो डू यू गाइस थिंक लाइक वी डोंट लेट हसन एक्सिक्यूट दैट प्लान एट द नेशनल लेवल, वी गेट इम्पेशेंट वेरी क्विकली, और इज इट के हसन की फॉर्म ही जो है वो इतनी बुरी थी कि he had to like go through those stages? Acha, I'll take this one. Hassan Ali was in the Pakistan team, and like they were, people were literally shouting on Twitter to drop him. I think वो कंफर्ट जोन और वो क्वेश्चन जो है वो हसन अली को नेशनल टीम में भी अच्छा खासा मिला है, एंड ही वाज ड्रॉप लाइक अच्छे खासे टाइम बाद जो है वो उसको साइडलाइन किया। तो मैं नहीं समझता कि हसन को नेशनल टीम में क्वेश्चन नहीं मिला, और ठीक ठाक उसको टाइम दिया बिफोर इवेंचुअली ड्रॉपिंग हिम। द बेस्ट थिंग अबाउट हसन अली इज कि हसन अली जब भी डाउनफॉल होता है ही गोज बैक एंड ही देन ही कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज द थर्ड टाइम प्रॉब्ली हम देख रहे हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का एक पीक था, उसके बाद उसका एक डाउनफॉल आया था, ही वेंट आउट, वापस आया, पीएसएल में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक परफॉर्म किया, फर्स्ट क्लास खेला, परफॉर्म किया, देन ही केम बैक। एंड आपकी जितनी टेस्ट मैचेस की खासतौर पर मैं बात करूंगा, टेस्ट मैचेस की जितनी आपकी सक्सेस थी, जहां हम शाहीन को बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं और देना भी चाहिए, उसके साथ हसन अली का भी बहुत बड़ा क्रेडिट था। वो जो हमने साउथ अफ्रीका सीरीज जीती, या उसके अलावा हम उन दिनों टेस्ट मैचेस अच्छे खेल लेते, उसमें हसन अली की बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो आई थिंक हसन अली प्रॉब्ली, मैं समझता हूँ कि उसकी फॉर्म खराब थी, एंड वी काइंड ऑफ ओवर बर्डनड हिम, या ही गॉट बर्नड आउट थोड़ा सा उस टाइम। Probably he needed a bit of rest to recollect himself, sit out and think क्या गलत जा रहा है,
probably needed a better staff at that time, जहाँ उसको पता था कि तेरे से गलती क्या हो रही है, कहाँ बॉल पिच कर रहा है, कहाँ करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आई थिंक जब उसको मार भी पड़ रही थी तब भी यू कुड सी कि उसको जिन बॉल में मार पड़ रही है वो बॉल मार पड़ने वाली थी। लाइक वो ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत अच्छी बॉल थी और अगले बैट्समैन बहुत तगड़ा बैट्समैन था तो उसने उसको छक्के चौके करा दिया। यू कुड सी कि वो बॉल गंदी थी। इफ यू गो बैक टू लाइक थोड़ी खराब मेमोरी है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2021 सेमीफाइनल, जहां हमारी मार धाड़ पिटना जो शुरू हुए वो हम हसन अली के ओवर से हुए। प्रॉब्ली दैट वाज द 16th ओवर या 15th ओवर। तो वो ओवर बुरा था, उसकी लेंग्स बुरी थी, वो बैट के अंदर आने, बॉल के अंदर आने का जो है बैटर को स्टोनिस आई थिंक उसकी पिटाई की थी, उसको मौका मिला। तो आई थिंक ही वाज बॉलिंग पुअरली एट दैट टाइम एंड आज इट्स अ गुड साइन एंड आई होप दैट कंटिन्यूज। उसकी लेंथ आज बहुत अच्छी थी और दोनों बॉल बहुत अच्छी कटी अंदर यार सेंटर बोर्ड के। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हसन के साथ कौन करा रहा है. आई थिंक हाँ रूमन हाँ हाँ इन दिस एस्पेक्ट इज वेरी shrewd, इज लाइक अ वेरी वेरी क्लेवर, जिसे कहते हैं ना बॉलर, कि उस क्योंकि वो हमेशा से ही डिफेंसिव बॉलर रहा है. अगर आप रोमन का करियर देखो तो वो हमेशा से ही डिफेंसिव बॉलर रहा है. उसके डिफेंसिव स्किल्स आर द रीजन व्हाई ही गॉट फेमस, राइट. और चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो उसने जो सेमीफाइनल में विकेट निकाली थी, हेल्स की, आई थिंक रॉय था हेल्स का, हेल्स की हेल्स की निकाली थी। निकाली, तो वो आगे बढ़ के उसको कवर पे मार रहा था और उसने चेंज ऑफ पेस से उसको डिसीव किया और वो लगी उसकी कवर पे, बॉल खड़ी हुई, शोएब मलिक ने कैच किया एंड ही गॉट आउट एंड दैट्स बेसिकली हाउ रोमन गॉट इनटू द स्पॉटलाइट, राइट. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हसन, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम में कराता है बॉलिंग, तो ही इज बॉलिंग विद शाहीन एंड रऊफ हु आर इनहेरेंटली अटैकिंग बॉलर्स. मतलब उनके पास 145-50 की पेस है, तो वो कहते हैं कि बस पैरों में कराओ, अंदर बाहर विकटें उड़ाओ, इस तरह की उनकी मेंटालिटी होती है. बट आई थिंक बिकॉज हसन डजंट हैव दैट एबिलिटी कि वो एकदम रॉ पेस से बीट कर दे किसी बैट्समैन को, तो आई थिंक उसके साथ रोमन क्योंकि होता है तो वो डिफेंसिव बॉलिंग के जो जो ट्रेड्स हैं वो शेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक ही एलिवेट्स हिज गेम फॉर इस्लामाबाद. आई मीन आई वी आर टॉकिंग अ बिग गेम हियर, उसको रेप्लिकेट करने दो अगले मैच में भी, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि these factors could be some like things that might explain के हसन क्यों आज इतना सक्सेसफुल है. हसान भाई, यू बीन अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट ऑन दिस, आप बताएं. So what about the fact that he got some time off from the game? Because let's not forget he was playing continuously as well, right? So yeah, मतलब Sahfqat can even answer this a little better, I guess, because he has been playing recently. Like इसका सबसे recent हमारे हम सब में से experience भी है. How much does that impact the fact कि आपको थोड़ा refresh, mentally refresh, physically refresh होने का time मिल जाता है away from the game, you regroup, maybe you go back to the nets, you work on your rhythm, and आते साथ ही instant impact. I think वो match changing spell था उसका. And the thing is, and the thing I like, sorry शफकत, I let you continue, बस एक चीज मैं बता दूं. The thing I like कि उसको मार पड़ने के बाद भी he didn't flag, मतलब वो पैनिक नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसे पता था मैं यही कराऊंगा, यहीं से विकेट मिलेगी, और उसने वही किया. या शफकत कैरी ऑन. जो हसन भाई ने बात की है ना कि आई मीन हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ रेस्ट प्रायर टू प्लेइंग द गेम, स्पेशली ही वाज प्लेइंग दिस फर्स्ट गेम इन दिस टूर्नामेंट. इससे पहले भी 2 मैचेस वो नहीं खेला और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफी मार भी पड़ी थी. एक में आई थिंक 170 ऑड खाया, एक में 190 ऑड खाया. तो एक तो नॉट बीइंग पार्ट ऑफ अ बॉलिंग अटैक जिसको पहले मार पड़ चुकी है, दूसरा लाइक बीइंग वेरी फ्रेश. उसके पास मैच प्रैक्टिस थी बीपीएल से आते हुए, 5 मैचेस उसने बीपीएल में भी खेले हैं और फिर अब यहाँ पे आके टूर्नामेंट इज वेरी वेल इनटू इट. लाइक 10 आज 12वां मैच था, तो 12वें मैच में से तीसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है और पहला मैच हसन अली खेल रहा है. तो हसन हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू बी विद द स्क्वाड मेंबर्स टू ट्रेन अराउंड, और हमने देखा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर आल्सो हैविंग दैट आउटिंग वगैरह और वो सारा कुछ. तो जहां पे हम लोग आजकल देखते हैं कि स्केड्यूल्स बहुत ज्यादा स्टफ्ड एंड प्लेयर्स गेट एग्जॉस्टेड, उस सारे सिनेरियो के अंदर इफ समबडी इज अ फास्ट बॉलर एंड क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एज वेल, और उसको इतना सारा टाइम मिल रहा है रेस्ट और रिकवरी का, एंड ही हैज गॉट फ्रेश लेग्स कमिंग इनटू अ टूर्नामेंट जहां पे आपकी टीम ऑलरेडी 2 मैचेस खेल चुकी है, तो वो उसके लिए आई थिंक इट वाज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर अ फास्ट बॉलर टू हिट द ग्राउंड रनिंग
which he did. मतलब आज भी अगर उसको थोड़ी मार पड़ जाती है और विकेट्स वगैरह ना लेता तो ही थोड़ा सा उसको वो फील होना था कि यार इट वाज माय डे व्हिच आई कुड हैव टर्न्ड इट इनटू। तो बट नो आई मीन एक अच्छा फास्ट बॉलर जो होता है और स्पेशली समबडी ऑफ द एनर्जी एंड स्पिरिट ऑफ हसन अली, उसको अगर चांस मिला है और स्पेशली शुरू में अगर उसको थोड़ा सेटबैक हुआ, रन्स पड़ गए, देन ही केम बैक एंड ही ऑलमोस्ट ब्रोक द बैक ऑफ पेशावर ज़ल्मी। और पिशावर ज़ल्मी का ये एक फ्रेजाइल जोन है उनका मिडिल ऑर्डर, उनके ओपनर से हटके अगर हम नीचे आए तो उसके अंदर ये स्पेस है कि आप उस जगह पे अगर इफ यू स्ट्राइक इट हार्ड तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है, which Hassan and other Islamabad United bowlers surely did. And of course I'll sum it up कि surely जितना ज़्यादा आप रेस्ट किया होगा और फ्रेश होंगे, it does have an impact on your performance on the field. I Right. think Very well summed up. बात वहीं आती है what I was saying that maybe he was so overburdened at that time that he didn't get much time to recollect himself, and now he got it. And I think the balance is very important of like not overplaying your players and not underplaying your players. Like एक example मैं दूंगा, Mhm. when we were carrying with us Haider and Sarfaraz, and Sarfaraz को हम हर एक सीरीज के बाद बिल्कुल आखिर का एक मैच दे देते थे नॉट, एंड उस टाइम भी ये बोला था कि यार जस्ट लेट हिम गो प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। या हैदर को भी इफ यू आर कैरिंग प्लेयर्स अराउंड वो भी नुकसानदेह है, और एक इफ यू आर ओवर प्लेइंग योर प्लेयर्स वो भी नुकसानदेह है। मे बी आई एम नॉट सेइंग कि ये हुआ है, लेकिन मे बी रिजवान की भी फॉर्म आपको ज्यादा अच्छी इसलिए नजर आ रही है बिकॉज रिजवान हैजंट प्लेड दैट मच। रिजवान वाज प्लेइंग कंटिन्यूअस क्रिकेट उसको बीच में एक छोटा सा गैप मिला जहां हमारी टेस्ट सीरीज आई है, हम सरफराज को खिला गए, रिजवान को बिठाया, तो वी न्यूजीलैंड सॉ वाली व्हेन वी टेस्ट में हाँ फिर उसके बाद जो है उसको थोड़ा रेस्ट मिला, एंड देन उससे पहले रिजवान की फॉर्म भी थोड़ी हिली हुई नजर आ रही थी। So probably Rizwan got that deserved rest and then he got that form back. So I think I think balance was that important है. I think fatigue and rest एक पूरी साइंस है स्पोर्ट्स के True, अंदर बेसिकली। true. तो और इट्स सच जिसे कहते हैं ना ट्रेविस्टी के, पाकिस्तान के अंदर कोई अगर प्लेयर रेस्ट करने जाता है या कोई अगर एथलीट कहता है कि यार आई एम गोना टेक अ ब्रेक, तो उसकी मतलब कैरियर के लाले पड़ जाते हैं, विच इज लाइक अ वेरी सैड इंडाइटमेंट ऑन कि आप दुनिया की, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज लाइक टॉप 4 कंट्रीज में आता है, चाहे हम अच्छा खेलें बुरा खेलें, दैट्स रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट, जो हमारी मार्केट पुल है और डिमांड जो क्रिएट होती है क्रिकेट की, उस हिसाब से हम टॉप 4 कंट्रीज में आते हैं क्रिकेट की। तो हमारे जो बेसिकली मुल्क के अंदर सबसे बड़ा सेलिब्रिटी होता है वो क्रिकेटर होता है। लेट True. बड़ी सिंपल बात है, कोई टीवी स्टार, मूवी स्टार, पॉप स्टार कोई करीब नहीं आता क्रिकेटर की जो फेम होती है। और ऐसे बंदे के लिए एक रेस्ट लेना किसी भी वजह से, इंजरी की वजह से, एग्जॉशन की वजह से, मेंटल हेल्थ की वजह से, शुड नॉट अफेक्ट हिज कैरियर व्हेन ही इज लाइक टेकिंग दैट रेस्ट। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लेयर अपने आप को इतना पुश करते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू लेट गो दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। और फिर वो ब्रेक डाउन होता है, प्लेयर ब्रेक डाउन इंजरी की वजह से ही होता है। अभी शाहीन इज अ प्राइम एग्जांपल। उसके बाद मेडिकल पैनल हमारा तो मतलब दुनिया का ऐसा मेडिकल पैनल है कि बस क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। तो ये सारी चीजें ना मतलब एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, एंड जिसकी वजह से आई थिंक आई राइट नाउ फील कि बाबर का भी जो मसला है ना, जो अभी हम रोते हैं कि यार ये इतना टैलेंटेड बैट्समैन है और ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसको अब 3 महीने के लिए, राइट, 90 डेज के लिए इसको बोलो भाई तूने व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी है, ठीक है, आपने खेलनी नहीं है, कुछ भी हो जाए, और 3 महीने बाद आपको कैप्टनसी मिलेगी वापस और फिर वहां से खेलो। ही इज गोना कम बैक एंड डिमोलिश लाइक अटैक्स। इसको रेस्ट की जरूरत है। ये मेंटली जो है ना अब उस पॉइंट पे जा रहा है जहां पे परमानेंट डैमेज हो जाएगा इसका गेम के, क्योंकि आई I वाज think जस्ट रनिंग ना। Have you guys noticed? Have you continue. guys बाबर आजम जो है वो ही इज अ डिफरेंट प्लेयर बिफोर एंड आफ्टर 50 एज वेल। जब उसको लगता है थोड़ा सा टीम स्टेबल होगी, सिक्योरिटी हो गई है। True. आई रिमेंबर जो इसने पहली T20 सेंचुरी की थी वर्सेस साउथ अफ्रीका, I think that was like he got to 100 of 49 balls and the second 50 was 49 to 51 balls, yes. हाँ। और उससे एक दिन पहले आई थिंक उसने हाँ 50 की थी और फिर उसने अगले मैच में 49 बॉल सेंचुरी कर ली थी। बट सही इट बात है। टेक्स आउट अ लॉट मेंटली यार फ्रॉम द प्लेयर एज वेल। लाइक ये अच्छा बहुत अच्छी चीज है कि पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है
कि मैं बाबर को वाइट बॉल से तो बाहर नहीं, लाइक आई विल वांट हिम टू प्ले ओडीआईज, पर मेरे हिसाब से बाबर जैसी क्वालिटी का प्लेयर ना, हमें मतलब ट्विटर उठा के देखो, टी20 क्रिकेट, टी20 ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसको बेस बना के हम बाबर आजम जैसे क्वालिटी प्लेयर को बुरा भला कह रहे हो। मतलब टी20 ऐसा फॉर्मेट ही नहीं है जिसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए कि हम वहां बाबर आजम जैसा प्लेयर जाया करें। सही है, दैट्स व्हाट माय बिल्कुल ओपिनियन इज। बिल्कुल And I think he 100%। should, for me, Baba Azam should play red ball cricket and ODI cricket. T20 cricket से मतलब जितना इस वक्त बाबर आजम पे स्ट्रेस है, जितनी भी क्रिटिसिज्म है, जितनी भी गन मची है ना, वो सिर्फ इस वजह से है किसी जितनी भी क्रिटिसिज्म है वो टी20 पे है। Just get him out of there because that is not an important format. वैसे भी it's not an important format. Just get him out of there. जो basic जो major दो format है, play him there. And T20 cricket, I don't think इतना important कोई format है। यार ODI and red ball में आपको यूज करें, and T20 cricket you could use it as a format जहां आप youngsters यहाँ से लेके आके polish करके फिर आगे लेके आओ। But बिल्कुल realistically सही बात। speaking, this is not going to happen. I think Babar is 28, or Babar would not, even himself would not give up on T20 cricket. I यही तो think बताने बोल रहा था हाँ मैं, हाँ दिस इज द पॉइंट। because Babar, the most important point is ना कि what Babar thinks of himself कि मैं क्या हूँ. Babar thinks of himself as a three format batsman, and I think यार उसकी उसमें एबिलिटी है, टी20 हाँ खेलने की he is ability। हाँ हाँ बिल्कुल है, he is a three format Ability, batsman, okay, there is okay, no okay. doubt Let about me it। let me bring some stats to the party, right? Let's okay. Ability, हसान भाई ने बोला, we all know ability है। मैं उसके stats पुल किए मैंने अभी अभी। ठीक है, रुको यार, मुझे एक जेसॉन पकड़ने दो इधर से। ओके स्टैट्स पुल किए उसके मैंने। तो इन टी20s विच मींस कि मैं इंटरनेशनल्स को ओमिट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट टी20 नंबर्स विच इज लाइक डोमेस्टिक Right, टी20 नंबर्स। दिस इंक्लूड्स कराची किंग्स के, जल्मी के, और उसने जो समरसेट में जाके खेला है, राइट, एंड जो उसने अगर बीच में कोई डोमेस्टिक शमस के खेला है नेशनल तो टी20 उसके का था सेंटर पंजाब में, नेशनल टीम, हाँ, एक दो इनिंग उसकी हैं। उसमें 100 ठीक भी है, था. उस, हाँ, उसमें 100 भी था नेशनल टी20 के उसमें आप मैच 100 भी था, लेकिन वो टी20 में काउंट आई गेस हो जाता है। तो उसके अंदर होता है. होता है, यस यस। तो उसके अंदर 1 to 6 ओवर्स में बाबर का एग्रीगेट स्ट्राइक रेट 173 है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो स्ट्राइक रेट है ना, ये 2020 में 80 का है सिर्फ। ये ट्रेंड अगर मैं 2020 से लेकर 2023 तक देखूं तो एग्रीगेट स्ट्राइक रेट 173 का है, लेकिन 2023 में 80 का है सिर्फ। ओ माय ये गॉड. 1 to 6 अच्छा है, guys, ठीक है। it's 170 in last 3 years। इन द लास्ट 3 years, वन ओवर 1 to 6 का, ये मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक डोमेस्टिक की, की बात कर डोमेस्टिक, रहा हूँ, अच्छा। इंटरनेशनली मैं वो कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी एंड बात वो है पीएसएल अगर खेला, हाँ, पर ठीक आई है। थिंक उसके बाद अगर मैं 7 to 11 देखूं फेजेस में, राइट, 1 to 6 का 173 था, 2023 में उसकी 80 है। और अगर मैं 7 to 11 देखूं तो इट ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम 170 टू 123 एग्रीगेट स्ट्राइक रेट। तो ये मतलब सोचो 50 स्ट्राइक रेट पॉइंट्स का ड्रॉप आता है उसकी बैटिंग के अंदर फ्रॉम 7 to 11, विच इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ही रन आउट ऑफ गैस यार, मतलब वो 6 ओवर के बाद ही रन आउट ऑफ गैस। तो आपका प्लेयर इफ इज रनिंग आउट ऑफ गैस, तो यू नीड टू देन आइडेंटिफाई कि यार ये बंदा अब मतलब इसको थोड़े दिनों के लिए उठ के रेस्ट कराओ इस फॉर्मेट से, क्योंकि बर्नआउट हो रहा है उसका, वो खेलता जाएगा। तो अब उसके ना क्या होता है कि 123 का, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट आ रहा है 7 to 11 पिछले 2 साल के अंदर, राइट, तो अब ये इनग्रेन हो गई उसके अंदर चीज। अब उसको रीबूट चाहिए उस चीज से बाहर आने के लिए, विच इज नॉट व्हाट द मैनेजमेंट और मतलब जेनेरिक फैंस जो होते हैं वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी से। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे आना चाह रहा था बेसिकली। अच्छा, इज इट ये स्ट्राइक रेट का ड्रॉप डाउन स्पेसिफिकली 7 to 11 का, इज इट बिकॉज कि वो बर्न आउट हो रहा है, या फिर इट्स अ स्ट्रेटेजी कि वो इस फेस को इसी तरह देखता है कि यहाँ पावर प्ले को मैं यूज करूंगा, कि मैंने जो एग्रेशन दिखानी है वो या तो मैंने पावर प्ले में दिखानी है या फिर थोड़ा एंड में दिखानी है, बीच के ओवर मैंने कंसोलिडेट करके निकालने हैं, यहाँ मैंने विकेट नहीं देनी, पावर प्ले में मैंने क्योंकि 2 फील्डर बाहर हैं सिर्फ, तो मैं इसको यूज करूंगा, फिर डेथ पे तो हिटिंग करनी है। Probably it's not a burnout and it's a strategy, one. Second point,
The more important part for me is that this strike rate of 170 in domestic cricket doesn't match the strike rate in international cricket. I'm pretty sure उसका international cricket में power play strike rate कम है. बिल्कुल बहुत One कम है, बहुत कम है। कितना है? कम है, कम 113। है. हाँ 113 है. That's so the point is the main point for me is कि ये इतना कम, इतना फर्क क्यों है डोमेस्टिक गेम से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट में? डिफरेंस इतना क्यों आ रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के आप लगा लो कि बॉलर्स हल्के हैं, पर कितने हल्के हैं? तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट के बॉलर्स आपने हल्के लगा भी लिए, बट इफ ही इज नॉट स्ट्राइकिंग इट एज वेल एज इन डोमेस्टिक, लाइक थोड़ा फर्क होता है ना. मतलब बोलो कि यार इंटरनेशनल में वो 130 से टारगेट करता है, लेकिन ये 113 बहुत कम है. इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल में ही हैज मोर probably pressure on himself. He keeps more value of his wicket कि यार मेरी विकेट नहीं करनी चाहिए. डोमेस्टिक में he feels that he can play freely. वहां वो थोड़ा खुल के खेलता है. That's why the strike rate is better. इंटरनेशनल में वो शुरू में थोड़ा फंस के खेलता है कि मैं शुरू में आउट ना हो जाऊं, मुझे थोड़ा लंबा देना खेलना चाहिए. तो probably that's the difference. यार यार इसमें लेकिन अगर आप कंसोलिडेट भी कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट गोना गो फ्रॉम 170 टू 120, क्योंकि उसका डॉट बॉल परसेंटेज जो है ना, वो 1 to 6 में 40 है, विच मीन्स ही इज आइदर ब्लॉकिंग और हिटिंग। तो यानी एक बॉल वो रोकता है और एक बॉल मारता है, बेसिकली मैथ सेज दैट। बट इन द 7 to 11 इट गोज डाउन टू 22%, और वो 22% ही रहता है उसका एंड तक, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट बढ़ता रहता है, विच मीन्स कि आफ्टर 6 overs कंप्लीट, राइट, बाबर हैज टू कंप्लीटली री इन्वेंट हिज गेम देन। मतलब ही स्टार्ट टू थिंक कि अब मैं फ्रेश खड़ा हुआ हूं क्रीज पे वापस। दैट आई थिंक इज एन एरर इन जजमेंट ऑन हिम, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको आप इवेल्युएट करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, उसको दे ही नहीं रहे हो, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। कभी भी ना गेम किसी बैट्समैन की सीजन के दौरान कभी नहीं बन सकती, कोई भी चीज, कोई भी अगर उसमें एरर है तो वो सीजन के दौरान नहीं कर सकता, उसको ऑफ सीजन में जाना पड़ेगा। और ऑफ सीजन में जाने के लिए बाबर वैसी जो है कैप्टन है आपका टीम फॉर्मेट का, राइट, तो उसको ऑफ सीजन में जाने के लिए आपने उसको फजूल मैचेस नहीं खिलाने, उसको इस तरह की सीरीज नहीं देनी जो अभी हमने पिछले साल पूरा उसको रगड़ा दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वही ट्रिकल डाउन हो रही है अभी पेशावर जल्मी के कैप्टनसी में। अच्छा, 2 पॉइंट यहाँ मैं दूंगा. पहला पॉइंट तो ये है, मैं थोड़ी सी ब्लास्फेमी टाइप बात कर रहा हूँ. वो ये है कि बाबर आजम डॉट्स, या आई थिंक डॉट्स आर ओके इफ योर हिटिंग बाउंड्रीज वेल. प्रॉब्ली जो आप बात कर रहे हो कि 6 ओवर के बाद वो री इन्वेंट करता है अपने आप को, दैट्स द अहमद शहजाद स्ट्रेटेजी. बट बाबर आजम, बीइंग बाबर आजम, इज सो गुड एट व्हाट ही इज. सही है, अहमद शहजाद could never replicate it, but the strategy is the same. That अहमद शहजाद का मसला ये था कि वो अपने आप को उस पोजीशन में ले आता था जहां से ही हैज टू गेट आउट और हिट आउट, एंड वहां से वो गेट आउट ही होता था. एंड बाबर आजम भी, बाबर आजम ऑब्वियसली ही गेट्स आउट ऑफ दोज सिचुएशंस rather easily than अहमद शहजाद does. सेकंड पॉइंट मुझे याद आएगा तो मैं बोलूंगा, मैं भूल गया. अच्छा आसान भाई, लेट्स कंटिन्यू टू द अदर बैट्समैन, राइट। बाबर पे अभी वी आर ब्रिंगिंग आउट सम लाइक ग्राफिक दैट यू विल प्रेजेंट, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बाय द वे। लेकिन हाँ, that was a good graph. I would like to uh, Yeah. Hassan bhai to explain Yeah, that graph. I was just having a look at the overall numbers and the strike rates for this season, right? So, abhi actually while doing the show, I pulled them up because update हो गए ना matches सारे. So, Okay. interestingly enough, last match हम यही कह रहे थे कि Babar is way down the list. Say what you say, man. Like he seems to be struggling, but guess what? He's in the top 3 for this season with one match less played. इमाद नसीम से भी आगे निकल गए. इमाद नसीम के 166 रन हैं, 171 रन. बट मसला कहाँ आ रहा है, वही जो हम बात कर रहे हैं. He's striking it at 131, which is actually above his career strike rate. उसका career strike rate is 128, 129 का है. However, so top But 3 is career strike rate for international cricket you're talking नहीं, about? मैं अभी सिर्फ इस सीजन की बात कर नहीं, that you said कि 131 is more than his career strike rate. Yeah, By career, इंटरनेशनल में भी वो मारता है. Yes. okay, I okay. think but having So said we've got that, the graph. We've got the graph, okay. okay, perfect.
So अच्छा, so this is सबसे पहले जो है ना, this is a box and whisker because I'm sure you are aware of it. जो बॉक्स एंड विस्कर होता है ना, वो आपको रेंजेस बताता है कि एक प्लेयर यहाँ पे अगर आ रहा है तो उसकी रेंज मिन मैक्स की क्या है. जो बीच में स्टेरिक सा आ रहा है ना, दैट इज द मीडियन. सो देयर इज इट्स डिवाइडेड इन 3 क्वार्टर्स, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड देन क्वार्टाइल 3. यहाँ पे टू कीप इट सिंपल, अगर हम लाइन को फॉलो करेंगे ना, वो एवरेज स्ट्राइक रेट है प्लेयर्स की, और फिर जितनी इनिंग्स उन्होंने खेली उसमें मिनिमम मैक्सिमम उनकी क्या है. सो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि इफ यू लुक एट पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो ओवर 200 जिन प्लेयर्स का है ना, वो बहुत कम है. और इनमें से एक मिर्जा बेग है. आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर प्लेयर्स. आसिफ अली ठीक है, उसने मैचेस कम खेले हैं, ही स्ट्राइक्ड इट एट ओवर 200 व्हिच वाज टुडे एक्चुअली. मिर्जा बेग ने 200 से ऊपर स्ट्राइक किया है, मिनिमम उसका बिटवीन अराउंड 125 इश है. And then there's Mohammad Haris who's close to 200, मगर वो मैक्स उसका अभी भी 200 टच नहीं कर रहा, कोई 190 के करीब है, if you can follow what I'm trying to say. वैसे अगर देखा जाए 200 से ऊपर पर कौन है, जेम्स विंस है, रुसो है, ओडीन स्मिथ ने एक इनिंग्स खेली है, एंड देन डेविड मिलर है. मिनिमम डेविड मिलर का 125 पे है, मैक्स 210 होगा I'm guessing. And then you can see the trend line falling down. ये अभी तक वो प्लेयर्स हैं इन्होंने मैचेस खेले हैं and significant amount of runs बनाए. Interesting to see. मैक्स जो है ना शोएब मलिक का, वो अराउंड 150 जाता है, एंड देन उसका मिनिमम भी जो है ना वो 150 के करीब है. सो रेंज उसकी कम है यहाँ पे. मोहम्मद रिजवान का जो मैक्स है वो 175 के करीब है. सो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ द स्ट्राइक रेट्स. इफ यू गाइस कैन सी के डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट मैचेस में किस मिनिमम स्ट्राइक रेट्स प्लेयर्स की क्या थी और मैक्सिमम क्या थी. दिस इज अ बिट ऑफ अ बिजी स्लाइड, बट यहाँ पे ना सारी चीजें कंसोलिडेटेड आ रही हैं टिल द मैचेस प्लेड येट. सो जिस तरह मैंने बताया, मोहम्मद रिजवान नंबर 1, 329 रन्स विद एवरेज ऑफ 109 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 144, एक सेंचुरी, 350s. नंबर 2 रसो, नंबर 3 बाबर, फिर इमाद है, शोएब मलिक है, and then there are a couple of foreigners, Guptill, Vince, Van der Dussen, and then Shan Masood. यार एक चीज यहाँ पे, look at Babar's column in sixes and look compare that with the people जो उसके करीब करीब है. Like रिजवान के 7 छक्के हैं, रसो के 7 हैं, बाबर अनॉमली 2 छक्के, उसके नीचे इमाद वसीम 11 छक्के, फिर 5 छक्के 5 छक्के 8 छक्के. तो आई थिंक दिस इंडिकेट्स के वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि वो एक उसकी जो गेम फंस रही है, वो आई थिंक ये बहुत अच्छी जो है, ये जो एक कॉलम है, ये बहुत अच्छा डिफाइन करता है उस चीज. जो वरीइंग पार्ट है ना, वो ये है कि शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट भी 137 का है वर्सेस बाबर्स 131. आई थिंक ये जो आज की भी इनिंग्स थी ना, इसमें थोड़ा सा डेंट पड़ा है बाबर की इनिंग्स स्ट्राइक रेट को, बिकॉज ही वाज स्ट्राइकिंग इट एट लेस देन 130. इनिशियली अच्छा था, बट देन ही हैड टू कंसोलिडेट. इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ना, तो बहुत कम प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक डिस्पाइट प्लेइंग 5 मैचेस 100 से ऊपर रन्स कर लिए. कट ऑफ मिनिमम डेविड मिलर का है, एंड देन हैदर अली का है. हैदर अली का जो स्ट्राइक रेट है वो 109 है. So एक ज़माने में हम बात करते थे कि वो 150 प्लस करता है. So there is a lot. It's still early. This is a sample size of max 5 and minimum 3. यार टीकेसी और हारिस का 150 से ऊपर है. That is so heartening to see. क्योंकि even though that TKC has been failing after that 90 odd innings, उसके बाद उसके 3 single digit scores आए हैं. Yeah. और अभी ये मैंने सारे प्लेयर्स नहीं किए, मैं उसका देख रहा था, नवाज का स्ट्राइक रेट अभी तक एग्रीगेट फॉर द सीजन इज लाइक 67. सो yeah, he's in a rut भाई, वो बहुत बुरा जा रहा है उसका सीजन. We don't talk about Quetta Gladiators. Yeah, but from the local players, Quetta Gladiators is the Kargil for. अच्छा, एक मजे की बात ये भी है. अच्छा हसन भाई, if you can continue on the table, then we'll talk about something else. Just for perspective, मैंने एक और चीज डाली है, वो ये है कि अगर all T20s में हम हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स देखें ना, तो with no caps and runs, right,
ये मैं अभी सिर्फ PSL स्पेसिफिक नहीं कह रहा, ये मैं ऑल T20s में हमारे जो टॉप बेस्ट स्ट्राइक रेट्स है उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें ना आपका बेस्ट हसन अली है, एंड देन शाहिद अफरीदी, नबील मलिक, इमरान नजीर, एंड देन अच्छा येलो हाईलाइटेड वो लोग हैं जो अभी मोर लेस एक्टिव प्लेयर्स हैं, बट टॉप में अभी तो चलो उसकी एवरेज यहाँ पे 12 की आ रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द टॉप गाइज विद सिग्निफिकेंट सैंपल साइज they've retired, they're not even playing T20s anymore. And then there's Ahmad Butt and Asif Ali जो close to 150 strike कर रहे हैं for their careers. Qasim is striking at 141. Yeah, and they're not playing him, man. And they're not playing him. They're not playing him. They're playing Shoaib Malik over him. So ये कट ऑफ मिनिमम रखा हुआ है of guys जिनका career strike rate 140 से ऊपर है, and this is the bunch we have in Pakistan since inception of T20s. और इनमें से जो very surprising to have Imran Farhat in there. Yeah, मैं भी ये देख के हुआ था, but he's done it. इमरान फरहत there. यार इमरान फरहत की तो मुझे एक बड़ी जबरदस्त T20 की इनिंग याद है जब शॉन टेट उसको करा रहा था। अबे वो बल्ला लगाने की कोशिश कर रहा था, बल्ला नहीं लगाना उसका, पूरा ओवर बल्ला नहीं लगाना वो। यार वो बहुत क्रेजी ओवर था। अच्छा वो जो था ना, वो मैच जो था वो इतने ऐसे एक डेविस्टेटिंग पॉइंट पे आया था पाकिस्तान के टूर के कि मतलब मैं घुटनों पे आ गया था अपने। हम हर चीज हार गए थे, 5 वनडे हार गए, 3 टेस्ट हार गए। मैंने कहा अब इनको हम T20 में बताएंगे, और हमने उनको शायद जल्दी आउट कर दिया था, कोई 130 या 120 कितने पे आउट कर दिया था। लो टोटल था बड़ा। हाँ, और मैं कहा ये तो जीत जाए, वो भी हार गए। एक चीज अगर देखें ना, so the highest average is Mukhtar Ahmed surprisingly from this bunch. Mukhtar Ahmed from Sialkot. Yeah, and he was striking it at 146, और हमने इसको I think total कोई 3, 4, 5 मैचेस के बाद 2015 में यार मुख्तार का तो कैरियर जो है वो लिटरली उस PCB के बाबों की वजह से नहीं चला है। और मैं इसकी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताता हूँ। हसन चीमा एंड लाइक ऑल दीज स्पेस यार वाले बॉयज जो हैं, ये लोग पहले एक पॉडकास्ट करते थे पिप्पी के नाम से, राइट? यू गाइस मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ उस पे। एंड बैक इन द डे मैं जो है आई वाज लाइक डूइंग इंटर्नशिप, तो मैं बहुत झगड़ा देते थे मुझे मेरे, तो मैं कानों में वो लगा के ना पॉडकास्ट काम करता था। एंड दिस इज समथिंग दैट हसन चीमा हैज सेड ऑन दैट पॉडकास्ट के हम लोग उस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के बैट्समैन ढूंढते थे और हमें नहीं मिलते थे, विच इज वाई हमें शहजाद और उमर अकमल जैसों के साथ परसिस्ट करना पड़ता था। तो सियालकोट स्टैलियंस वाज द टीम वेयर मुख्तार एंड नोमान यूज्ड टू प्ले, एंड दोस गाइज Noman Anwar, those guys used to win every Faisal Bank T20 Cup. they were the local Bash brothers in a way. तो हसन चीमा went to these PCB people and said कि यार ये 2 लड़के very well modern क्रिकेट खेलते हैं। तो the reply was कि नहीं, ये तो जो है तो लें, तो ये तो 4-5 ओवर की गेम है इनकी, तो ये तो बैट्समैन ही नहीं है, तो इसलिए लाइक इन पे इन्वेस्ट करना या इनको प्रॉप करना तो कोई सीन ही नहीं है। तो इस तरह की मेंटालिटी आपके बोर्ड में थी, विच इज व्हाई आज ये दिन देखने को पड़ा। Very surprising that Noman Anwar did get a chance in Karachi Kings initially, ना PSL 1 में या 2 में। I think Shoaib Malik was leading them. पर मुख्तार कहीं PSL में भी नजर नहीं आया, किसी फ्रेंचाइज ने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। I was very surprised. यार इंसान ऐसे पे ना ऐसे नहीं आप कर सकते कि जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया और फिर वो आपको एक मतलब रिटर्न दे दे उसी वक्त। हमेशा इन्वेस्टमेंट को अगर आप फाइनेंशियल मॉडल के, आई मीन हसान भाई वुड नो दिस वेरी वेल, कि हमेशा एक ROI कैलकुलेट होता है जिसमें यू से कि हम अगर किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमें इतने साल के अंदर ये चीज वापस देगा। अगर आप कोई प्लेयर सेलेक्ट करते हो, PSL में भी ये कराची के साथ बहुत बड़ा मसला है कि वो जैसे अगर कासिम को ला रहे हैं, राइट, और अगर या वो किसी यंगस्टर को पकड़ के लाते हैं, उसको एक मैच खिलाते हैं, दे एक्सपेक्ट दैट यंगस्टर टू गिव देम दैट 110% परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है। इसी तरह नोमान को भी जब ये लोग लाए थे, दे हैड द वर्स्ट माइंडसेट। बेसिकली KK इज द वर्स्ट फ्रैंचाइज फॉर एनी यंग। इफ यू आर अ यंग क्रिकेटर, डू नॉट साइन अप विद KK। जाके डोमेस्टिक खेल लो, अपना जो है नेशनल T20 कप खेल लो, लेकिन आप KK के साथ साइन नहीं करो, क्योंकि वो आपको
कहीं नहीं जाने देंगे। अब इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है वो फ्लिप साइड पे देख लेते हैं। लास्ट सीजन मोहम्मद हारिस जो था वो पेशावर के साथ था, बट ही डिडंट मेक एनी इम्पैक्ट, राइट? ही डिडंट डू एनीथिंग। कोई उसने मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली, कोई ऐसी नहीं खेली कि जिसपे लोग देख के बोलेंगे वाह क्या प्लेयर है, राइट? लेकिन पेशावर डिड रिटेन हिम। उसका पूरा एक जो है चलता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, वो पाकिस्तान टीम में आता है और अब वो पेशावर को फिर दे रहा है, मतलब मैच विनिंग इनिंग। तो ये जो चीज है ना, ये आरओआई से डिटरमिन होती है कि आपने एक प्लेयर पे इन्वेस्ट किया। अब आपके पास ये होना चाहिए कि मुझे 3 साल में, यानी अगले 3 सीजन में मुझे ये वापस करके देगा, ये फेथ। अगर आप पहले मैच में एक्सपेक्ट करोगे, आप पहले सीजन में ही कहोगे कि ये सब कुछ मुझे वापस दे देगा, इस पे जो भी इन्वेस्ट किया मुझे, तो ऐसा ये नहीं है। बैड मतलब वो ये ना, AR भाई क्या है यार, AR भाई इज लाइक बेसिकली सेट है। तो आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग नेम्स हियर, बट लाइक वो माइंडसेट आ जाता है फ्रेंचाइज के अंदर। और But फिर that's what I'm saying ना कि when you see teams looking for players, जैसे हम बात करते थे इनिशियली अहमद शहजाद और उमर इकबाल ना हमारे हिटर्स होते थे, जब PSL स्टार्ट हुआ तब भी हमारे पास यही हिटर थे। तो no franchise went for Mukhtar. They did go for Awais Zia. I think a couple of franchises went for Awais Zia. एक आध दफा Awais Zia नजर आया आपको, पर मुख्तार नजर नहीं आया। I was very surprised. And this table shows how ahead of his time Shahid Afridi and Imran Nazir were. And even Naveed Malik. Naveed Malik probably has 1 century for Pakistan, if I'm not wrong, in the नवीद 2000s. मलिक, I think हाँ 2003 में एक सेंचुरी है probably उसकी, after the 2003 World Cup जब हमने आई थोड़ा, डोंट रिमेम्बर, आई डोंट हाँ रिमेम्बर, एक, आई डोंट। ये 2001 में होगी, 2002 में शुरू में he was very young. I think he's from, ये वो नवीद लतीफ था, नवीद नवीद लतीफ था वो। लतीफ, लतीफ था वो। हाँ नवीद नवीद लतीफ लतीफ था, सॉरी। हाँ नवीद लतीफ है वो। well, अच्छा, वो, फर्स्ट क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ना, आई थिंक हाँ समथिंग हाँ अराउंड हाँ हाँ हाँ, he has quite सिक्सेस काफी हैं उसके, इनिंग्स काफी बड़ी थी। हाँ हाँ एंड अच्छा एक बात, अपने जिब्रान भाई ने एक चीज मेंशन की थी जो कि मुझे काफी समझ आई थी। वो ये थी कि अनवर अली को हम बिल्कुल भूल भाल गए हैं। I हालांकि was going to मतलब come उसकी to that. बॉलिंग में वीकनेस है, पर ही इज अ गुड हिटर ऑफ द क्रिकेट इज बॉल अ यार। वेरी गुड यार यहाँ हिटर। पे he's got one of the biggest, largest sample sizes अगर देखा जाए, हाँ 130 हाँ innings और 142 का स्ट्राइक रेट है। हाँ मतलब ये काफी बड़ी यार, बात है। यार I am more excited about Anwar Ali the bowler rather than the batsman, और आई उसके मेरे एम अपने कुछ अब मेरे आई एम अपने बैट्समैन रीजन। who can ball यूज करना चाहिए आई थिंक। नहीं, आई एम मैं जो है ऑलवेज ना, I'm always excited about Anwar Ali's bowling whenever he's bowling for the other team. I am the reason why I'm always excited is because I was this naive, I think, young guy in ninth grade, and somebody was like, उस वक्त ना नए नए नोकिया के वो फोन्स आए थे जिन पे वीडियो हम्म। चलती थी शायद, या इस तरह का हाँ कुछ था। हाँ तो somebody just was like, वकास इधर आओ देखो ये बॉलर जो है ना, because people knew I was a cricket nerd, right? वो बोला ये देखो इस बॉलर ने इंडिया को देखो कैसे 5 विकेटें सही ली बात। और मैच जितवाया, वर्ल्ड कप जितवाया। एंड बिकॉज बनाना यू नो स्विंग, वेरी, बनाना स्विंग। yeah, banana swing. Yeah, because you're young, right? You don't have like that, जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। और हाँ मैं वो देख के मेरा माइंड जो है ना वो पुडिंग हो गया था उसी वक्त, और मैंने कहा छोड़ो सबको। उस वक्त शोएब अख्तर शायद हमारी टीम में हुआ करता था। मैं कहा सबको हाँ निकाल दो, रख लो, राइट? अच्छा What happened was, दिस, हाँ what happened was, हाँ I didn't know कि he then went through an injury और वो आकिब के हत्थे चढ़ गया। और आकिब भाई ने बोला कि भाई देखो तुम्हारी जो इंजरी हुई ना वो इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारा एक्शन बिल्कुल गलत है, और अब तुम एक्शन चेंज करोगे। और एक्शन चेंज करवा के अनवर को इतना उसने पोटेंट फास्ट बॉलर बना दिया कि हम उसको न्यूजीलैंड लेके गए और उसने केन विलियमसन की विकेट ले ली। तो ये जो चीज है ना, ये मुझे जिंदगी भर जो है एक्साइटेड रखेगी अनवर अली द बॉलर के लिए, इसलिए मैं एक्साइटेड। एक दफा ना अच्छा एक दिस, स्पेल हाँ कराया था, but he didn't get a lot of wickets. He bowled a good spell once, I remember. I don't remember the opposition. Maybe he was swinging it quite a lot. I think एक मैच उसने one of his debut series versus South Africa, वो भी उसने और बिलावल भट्टी ने जिताया था। हाँ वो तो 2013 वाली सीरीज तो किस तरह जीते हैं, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड। वो आप लाइनअप भी देखो ना अपनी, वो जीतने वाली नहीं थी, बट समहाउ वी वॉन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका यार इन साउथ अफ्रीका।
यार द थिंग इज कि हम उससे 6 महीने पहले यू आई थिंक यूए नहीं 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 यूएई में या साउथ अफ्रीका में पता नहीं वो दो वो हुआ था कि 6 महीने पहले हमने उनसे खेला था और हम हारे थे एंड देन द ओनली थिंग दैट वी मेड वाज लाइक दो चेंजेस एंड वी गॉट भट्टी एंड अनवर और फिर हम जीत गए साउथ अफ्रीका में जाके। अच्छा, this brings दैट वाज द me सीरीज back to हमने 2013 में टेस्ट सीरीज जीती थी। हम्म? Yeah, go on. द sorry. फेमस फोरम और डेलस्टेन वाली, और उसके बाद देन वी वेंट टू साउथ अफ्रीका उनके होम उनके यार वो क्या दिन थे, आई जस्ट कांट बिलीव हमारे टेस्ट ओपनर्स वर खुर्रम मंजूर, लाइक ही वाज हिटिंग स्टेन फॉर लाइक 100 रन और समथिंग। he was scoring उसके runs. He ही scored वाज 100 स्कोरिंग रन और But उसके बाद फिर हम साउथ अफ्रीका जाते हैं। I was a huge fan of Tawfiq Umar, the Test opener. I Oh used to yeah, like him a lot. Tawfiq Umar scored like Underrated. Very good opener. 200 something. इलीट प्लेयर था भाई वो मेरे बहुत हिसाब अच्छा से player he should have continued more. Yeah. यार वो अच्छा, I think okay, 2014 so में I think हम I थोड़ा think से वो अपने 2014 से में ना भी था। इधर उधर हो गए हैं वकास, let's channel it towards था। अच्छा हाँ चलो मैच में वापस आती है यार, हम लोग हाँ, हर रोज टेंशन पे निकल जाते हैं। I don't think we've talked about the match at all. कोई बात नहीं की ना हमने मैच की, सिवाय हसन हमने अली के स्पेल के हमने अलावा ना। स्टार्ट किया 45 मिनट हमने 45 स्टार्ट मिनट किया से हसन अली की परफॉर्मेंस से, एंड देन वी वेंट ऑन टू डाइसेक्टिंग बाबर्स टी20 टेक्निक, his strike rates, and then we यार ये started मैच going ऐसा, back into लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैच ऐसा था, इस पे हम क्या बात करें, लाइक दिस मैच अच्छा, मैं आता हूँ ना मैच पे इस तरह कि कल वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टॉप थ्री एंड द बॉटम थ्री टीम्स दैट वी सेड ना, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर वर्सेस के क्यूजी and sort of Zalmi. Whenever this match is the perfect example of what will happen जब इन थ्री टॉप टीमों में से और इन बॉटम थ्री में से आपस में कोलाइड करेंगे, तो फिर ये होगा जो जलमी के साथ आज हुआ है। Because इस्लामाबाद यूनाइटेड were too good. They मुल्तान, सुल्तान, इस्लामाबाद वगैरह, these are too good a sides. एंड जलमी को जब आप देखते हो तो उसमें ग्लेयरिंग वीकनेसेस आपको नजर आएंगे। मतलब यू कांट जस्ट, मतलब हम भी बात कर रहे थे, जब भी हम जलमी की बात करते हैं हम कहते हैं उनका टॉप थ्री है। यू कांट जस्ट विन मैचेस विद टॉप थ्री ना, इट्स द सेम विद क्यूजी के। आप जब भी कोयटा की बात करें आप बोलोगे दे हैव नसीम एंड हसन, बट बोथ ऑफ देम कांट विन यू मैचेस राइट अलोन। तो जलमी हैव अ लॉट ऑफ वीकनेसेस, जैसे शफकत भाई ने मेंशन किया, दे हैव अ वेरी वीक मिडिल ऑर्डर, उनकी बॉलिंग में भी वीकनेस है। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान जैसी साइड जो हैं वो ऐसी टीम्स जिनके पास यदि ग्लेयरिंग वीकनेस है उनको निकलने नहीं देंगी कभी भी। एंड आई थिंक हाँ वेरी बिल्कुल। गुड ऑन केके, आई वुड गिव क्रेडिट टू केके। हालांकि दे लॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मैचेस, पर एक तो वो क्लोज हारे हैं, जीत सकते थे। दूसरा देव बीटन वन ऑफ द टॉप टीम्स, देव बीटन लाहौर कलंदर्स, देव लॉस्ट टू जल्मी एंड कोयटा, बट देव बीटन लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स मेरे हिसाब से क्वालिटी में कराची से अभी ऊपर आती है। एंड यहाँ से जो, अगेन वेरी अर्ली टू से, पर जो चार टीमें आगे जाती नजर आ रही हैं उनमें जलमी और केके का मुकाबला सख्त होगा मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक यार आई यहाँ बिलीव यहाँ आके आई वो होगा। बिलीव Okay, I have a question. Thoughts on Sufyan, this new China. Okay, so we don't use the term Sufyan Chinaman Muki? anymore, but left arm wrist spinner that Zalmi played today. Did you guys यू watch? टॉकिंग अबाउट सुफियान मुकीम राइट? सुफियान Yeah, मुकीम, yeah. यस। शौकत भाई आप लो ये क्वेश्चन। आई Thoughts थिंक on यार him? एक थॉट, यार देखो जब ये लोग यही बॉयज जब अपनी एज वाली क्रिकेट पे खेलते हैं ना तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। ये मैं अभी किसी मैच के दौरान किसी से डिस्कस कर रहा था कि यही बॉयज यही यंगस्टर्स जब अपने एज ग्रुप के साथ खेलते हैं, विच मीन जब अपनी जूनियर लड़कों के साथ खेलते हैं, तो इनका गेम आपको एलिवेटेड दिख रहा होता है और आप कहते हो कि बेंगम इंटरनेशनल इज गोना शाइन। बट what most of the time people forget is कि इंटरनेशनल के अंदर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, क्योंकि आगे जो बैट्समैन खड़ा हुआ होता है वो भी उस लेवल का ही प्लेयर होता है जिस लेवल का वो लड़का प्लेयर है। तो क्या होता है कि क्योंकि आप एकदम एक इक्वल स्किल पे खेल रहे होते हो तो वो एक्सपीरियंस की वजह से मारे जाते हैं। और इसी पॉइंट पे जो है फ्रेंचाइज या जो टीम होती है उसको फेथ दिखानी होती है एंड बैक द गाय के अगर आज वो थोड़ा रस्टी लग रहा है या अगर आज वो लग रहा है कि नहीं अच्छा कर रहा तो बैक हिम खिलाओ उसको, खिलाओ, बिकॉज आपने उसको आइडेंटिफाई किया एज अ प्रोस्पेक्ट राइट। आप एक दो तीन फेलियर पे थोड़ी ये कहना शुरू कर देना चाहिए कि यार ये प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है। तो इसलिए
अभी वो कोई Yeah. या अभी अभी कहना कि वो अच्छा या बुरा है थोड़ा अर्ली कबलस हो जाएगा क्योंकि जो है खेली नहीं उसने क्रिकेट बेसिकली ज्यादा इस अच्छा, लेवल पे। Yeah. it's good to see कि Sufyan Mukim is at least like उसका talent is on display that you can watch. It या hurts me very much that I want to see what Faisal Akram has to offer properly at this level. पर केके उसको खिलाता ही नहीं है. I really want to see because we've heard so many good things about फैसल अकरम कि उसने नेट्स में बाबर को भी बड़ा डिस्टर्ब किया था. बॉल बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है. एंड आई थिंक फैसल अकरम जो अंडर 19 कासिम अकरम वाज कैप्टन ऑफ अंडर 19 साइड एंड फैसल अकरम वाज इन दैट साइड. एंड Yeah, फैसल yeah. को But ज्यादा I गेम don't नहीं see मिले it थे. as उसका बहुत शोर था लेकिन गेम नहीं मिले थे. So Faisal Akram is one आर दे आर talent. दे आर दे रिलेटेड बाय एनी चांस? I don't think so. no, I no, don't they think are so. not They related. aren't. No, no. दे I आर think नॉट Faisal रिलेटेड. Akram is from Multan and Qasim Akram is from Lahore. So they are Hmm. not Oh, All related. right, so guys, it's guys, just a coincidence. so we've crossed the 50-minute mark. We've got some comments in as well. Oh, okay. बस अब So हम finalize करते हैं अब. ओके जब तक कमेंट्स आ रहे हैं हम जल्दी से प्रेडिक्शंस कर देते हैं, ठीक है? हाँ, sure, तो sure. कल का मैच किसका है? Islamabad Quetta. I'm with Islamabad. Like I'm with हसान Quetta, but Islamabad should win. Should be an easy win. भाई? यार तुम लोग फौरन पहले शुरू ही हथियार डाल देते हो, ये क्या है यार? नहीं, यार नहीं Islamabad. मतलब एक लॉजिक है ना. मतलब my heart would जीत want के Quetta to win. Okay, so we have a Okay. comment from Shahzeb Sheikh. Mukhtar too has played for KK. So turns He out has. another guy in the huge pool of resources wasted by Karachi Kings. Mukhtar too has यार played तुम for लोग मुझे I, ऐसे KK. ऐसे पढ़ के बता रहे हो जैसे मैंने कराची किंग्स चलाई है। मैं मैं It is what it सही. is. It is what it is. क्या? यार वकास वकास भाई ने मेंशन किया ना बाबर ने वो टाइटल जितवाया. उसके बाद से इनका So दिल लग गया. Sohaib तो ये भी बाबर का कसूर है. Sohaib नहीं, Khalid का सहीद comment खालिद आया है, भाई कह बाबर रहे हैं का कि छक्का बाबर को छक्का मारेगा. मारेगा. ये prediction है. बाबर का छक्का. बाबर का कल मैच ही नहीं है, नेट में मारेगा. मैच नहीं है. I think we can move to the वो next नेट पे भी topic. नहीं मारता है. Next match जो खेलेगा मारेगा. Okay, goal Urdu. Hi, T20 is very famous in future. Is T20? Babar has the ability, but he needs to improve and create some T20 shots. He will again come hard as T20. His T20 game is going from rough phase. He will improve. So सबसे पहले तो if I had $1 for every time T20 was written in this comment, I'd be a rich person right now. But अच्छा एक वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट बाबर इज थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी इसकी नेट्स में. ही वाज ट्राइंग द स्कूप शॉट. Oh yeah. So that I liked a lot that he was trying to add something to his armory ना. तो एक अच्छी चीज है. Champion यार mentality. He's always एक looking to improve. चीज इस कमेंट के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है. इन्होंने लिखा है whoever this person is, इन्होंने लिखा है कि बाबर has the ability but needs to improve and create some T20 shot. हाँ Can you guys tell brilliant. me who is the one guy जिसने अभी अभी शॉट बनाया है T20 का कोई and he's become very successful? कौन है वो एक बंदा पाकिस्तान टीम का? पाकिस्तान टीम का हम्म यम यम. रिजवान ने अपने repertoire increase. रिजवान उसकी गेम नहीं थी and then he worked with हाँ, Misbah हाँ, and they came हाँ. up with that पसली shot जो वो मारता है. हाँ get out of jail हाँ. shot है basically उसका. Fully effective तो है यार. Middle and off की भी वो खेल लेता है. खेल लेता अच्छा है. how do you a question that I had in mind last night as well. आमिर जब बॉल करता था डेथ में तो ही गोज वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप. बार बार वहीं पे पटकता है ना बॉल को. डू यू थिंक दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी इफ यू बॉलिंग टू रिजवान व्हेन ही इज इन हिज हिटिंग फेज? बिकॉज आप उसको आगे दोगे वो मिड ऑफ के पर मारेगा. यार I think वो shuffle करके आगे आ जाता है. हम्म. I think वो shuffle करके आगे आ जाता है. हाँ. Yeah. Okay. So let's get to the other comments. Okay, goal Urdu paragraph भेज रहे हैं. I want somebody to do counseling of Babar Azam. Ask him to do hard in power play, and I think Darren Sammy is the man. Under Darren Sammy, Babar is playing risky shots, which is good in T20. Your views? यार Darren I Sammy think- more I think बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में जो है वो important है for Peshawar Zalmi क्योंकि he gives good bowling plans, and I think that is where I think Darren Sammy as a mentor and as strategist बहुत important है.
एंड बट प्रॉब्ली इस वक्त मुझे लगता है कि जल्मी वुड हैव अ कैप्टन भी है वो। हाँ, true, true, true. And Yeah. Zalmi right now seems to have a strategy where they have players who go hard, like Haris is there, Saim है, Paul है, Nisham है. So probably they would खुद भी उनका प्लान ये होगा कि बाबर shouldn't go hard. मतलब the hitters should play around him. So बाबर probably अभी वैसे भी by default या by strategy तेज नहीं जा रहा होगा. And they have a very good batting coach, so Babar can learn from him. Okay. Who's Hey their guys, batting last coach? question. Do you think promoted Rizwan as opener also played its part in pressure? Please your views. No. I don't think that's the case. Yeah, Yes, Babar. last. यार इट्स आई थिंक Yeah, दिस इज अ वेरी मतलब ये इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के हाँ, लिए मैं ये दिस इस इज ये ये मैं चीज ये सिर्फ अभी बड़ा आई बड़ा थिंक पॉइंट. बता सकते हैं. मैं इस पे सिर्फ ये कहूंगा कि देयर हैज बीन अ कंसेप्शन रिसेंटली, एक ये इंप्रेशन है इन द फैंस के रिजवान एंड बाबर आर नॉट गुड T20 openers. We've had our best innings chasing or best T20 partnerships ever in the history of the sport for Pakistan with Babar and Rizwan batting. जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 चेज किया था, उसमें बाबर इंग्लैंड के और अगेंस्ट रिजवान की नॉटिंघम में भी बहुत अच्छा खेला था पार्टनरशिप हमने, कराची में भी. Yeah, कराची but वाली you guys are forgetting एक चीज. In that time, Babar and Rizwan were like in their purple patch. What happens when a batter is not in his purple patch? This is the thing I think people try to go after Babar and Rizwan क्योंकि वो बगैर पर्पल पैच के आपको एडिक्वेट आउटपुट दे देते हैं जो है पावर प्लेज में. तो सोचो अगर जब उनकी फॉर्म लगेगी वट एवर दैट पॉइंट वुड बी तो वो क्या करेंगे विच इज समथिंग जो आप टेस्ट कर चुके हो एक दफा. जस्ट बैक देम. और वो फटीक वाली बात बहुत जो है लाजमी होती है तो इसलिए लाइक या पीसीबी शुड लुक इनटू. आई थिंक बाबर और रिजवान में एक बात ये भी है कि दे नॉट पुअर T20 क्रिकेटर्स, दे आर एब्सोल्युटली लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं दोनों ना. उनका क्रिटिसिज्म सिर्फ इतना होता है कि प्रॉब्ली दे शुड increase their strike rate a bit more than what they have right now. That's the only criticism on it. And I remember talking to Hassan Chima after the semi-final 2000 by 2022 के वर्ल्ड कप के बाद, where both of them came out and मारधाड़ शुरू की, दोनों ने पिटाई करी. आई थिंक न्यूजीलैंड से था हमारा सेमी. हाँ हाँ, या न्यूजीलैंड से एंड आई था. आस्क्ड हिम, Yes. आई आस्क्ड हिम कि क्या चेंज हुआ दोनों में. डू यू थिंक दैट दे वर लाइक पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, लग रहा था दोनों की फॉर्म नहीं लग रही थी, सो दे सेड कि यार वी शुड गो आउट एंड मारधाड़ करते हैं, उसके बाद कम आउट ऑफ दैट फेज. एंड हसन जी में सेड कि यार यही कंफ्यूजन है क्योंकि both of them have such great ability and they are world class players and they can do this on regular basis. जो आज इन्होंने किया है बस वो रेगुलर बेसिस पे कर नहीं रहे हैं. मतलब दे हैव द एबिलिटी, जो 200 मार रहे हैं साउथ अफ्रीका को या जितनी भी चेजेस हैं, जितनी भी इनिंग्स है, दीज टू हैव द कैपेसिटी. वो हसन जी में ही सेड वन थिंग, व्हाट ही सेड वाज कि व्हाट वी वांट फ्रॉम बाबर एंड रिजवान टू कम आउट एंड थिंक कि हमने 200 चेस करना है. हर दफा आओ बैट करने और ये सोच के आओ 200 चेस करना है और फिर ऐसे ही खेलो. मतलब कौन रोक रहा है तुम्हें ऐसे खेलने का. सो इट्स But they don't मतलब do that. Yeah. The thing is हाँ, they don't that's do the that. only criticism. That's the criticism on is not on their ability. They are world class players. इस पे कोई शक की बात नहीं है. But यार it's healthy to criticize sometimes too. या यार इसमें ये भी If होता है कि ओके सो समटाइम्स जब जब ये लोग या पहले बैटिंग कर रहे होते हैं, इसमें दे बिकम क्लूलेस, कि मतलब उनको पता नहीं चल रहा होता. यार, कमिंग बैक टू द कमेंट्स. यार कमेंट्स एक अभी एक आया था बड़ा अच्छा कमेंट साद जाहिद का. इन्होंने लिखा है आई हैव नोटिस्ड शादाब वेयरिंग टेप्स ऑन हिज फिंगर्स. डज दैट एड इन बॉलिंग इन एनी वे? यार uh, I'm not sure. शफकत यार आई Shavkat थिंक bhai दिस is a इज spinner. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, दिस इज अ न्यूआंस्ड क्वेश्चन क्योंकि जब आप टेप चढ़ा लेते हो ना तो फिर लाइक जब आप फेंक रहे होते हो बॉल को तो योर फिंगर्स डोंट गेट दैट फ्रिक्शन फ्रॉम द बॉल की सीम. तो आपको वो फील कम होता है विच मीन्स कि आप ज्यादा रेव्स दे सकते हो. आई मीन शफकत कैन प्रॉब्ली ऐड टू दिस. यार टू बी ऑनेस्ट, एक तो वो जो टेप्स वगैरह उसने लगाई होती हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ कि जब आप कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हो या मैचेस में बॉल आपके आके लगती है उंगलियों पे, तो वो कुछ ना कुछ कोई निगल हो जाता है.
तो वेबिंग एक तो स्प्लिट हो जाती है। हाँ, उस चीज के लिए वो दर्द को कम करने के लिए किया होता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके हाथ पे टेप लगी हो, लाइक ऑनेस्टली जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपने कहा ठीक है वो फ्रिक्शन कम हो जाती है, लेकिन आपको एक वो नेचुरल फील नहीं आती यार। आप उस तरह से वो, मतलब मैंने भी ट्राई किया एक दो दफा यहाँ पे हाथ पे सनी प्लास लगा के जब बॉल करता था मैं, तो यू डोंट गेट दैट नेचुरल फील। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई एड करती है आपको टेप्स लगाई हुई हो आपने, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यार वैसे I डू think डू यू थिंक देयर शुड बी रेगुलेशंस फॉर टेप? यार I आई think थिंक there are already so many restrictions and regulations. I think it's fine. And समथिंग इसमें इट्स समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो सकती है। आप देखते हैं कि अब कौन सी टेप्स लगानी है, कौन सी जिसकी आउटसाइड सरफेस जो है वो ज्यादा खुरदरी हो कि वो बॉल के साथ कोई चेंजेस ना कर सके। तो दैट्स समथिंग आई डोंट थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक इनटू दिस। वी शुड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म। But this is any budding cricketer who is listening to this, you have a golden idea right now. सही बात, सही बात. इफ So Akshay if KK Shakir, if KK had to accommodate Qasim in the 11 right now, who sits out? It seems it won't be Malik. So could it be Heather sitting out for Qasim? it should be I think। Yeah, Hasrat ideally it Rahili, should. Qasim ki Ideally it should be Malik. Qasim can ball as well, so Malik ka Yes, role. yes, he can. Yes. So ideally it but should Malik be won't sit Malik. यार, Malik नहीं बिठाएंगे ये So लोग इधर। it's see. It won't I happen, see. but in an ideal world, yes. In an ideal world, yes. I In think an abhi ideal world. Heather would play. अभी भी Heather would play a few more games. एंड उसके बाद भी अगर अगले गेम तक अगर हैदर परफॉर्म नहीं करता तो प्रॉब्ली दे सेट हिम आउट फॉर कासिम. बट कासिम एंड हैदर हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले. हैदर डिफरेंट, कासिम थोड़ा चौथे नंबर का है, हैदर तीसरे का है. डिफरेंट I think रोल्स. Qasim को खिलाएंगे, नंबर 6 पे खेलेंगे. नंबर 6 के लिए दे डू हैव नियाजी आई देयर ना. डोंट थिंक दे आर गोइंग टू प्ले नंबर एंड देन 6 देयर के इज लिए कटिंग. नियाज़े खिलाओ और कट यार इनका जो कटिंग, ट्रैक रिकॉर्ड है ना यंगस्टर्स का, एक तो वो बैड है ना। कम ऑन। द कटिंग इज देयर टू हिट पेसर्स ने. मतलब ही इज इन द टीम ना. उसने एक छक्का मारा तो वो खेलेगा. कासिम अकरम कांट प्ले दैट रोल ना. फिनिशर रोल तो नहीं खेलेगा वो. Okay, Musaffir Nagri says the मुसाफिर travel. नगरी। मुसाफिर नगरी says साइम को टी20 में डायरेक्ट ले लेना चाहिए. हारिस रोल नाउ इन पाक टी20, फिर वन डाउन या ओपनर विद बाबर. अगर बाबर और हारिस ओपन करें तो रिजो कहाँ आएगा? This is the golden problem of Pakistan cricket right now. We have And it five should be, openers. yeah, it should be. We have should be five openers right Good now, question. Good question. gunning for one spot, two spots. So who do we अच्छा, play? यार? एक यार बात ये इसमें भी है. देखो, आप ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में चले जाओ ना, तो वहाँ स्टोइनिस, वेड, ये सारे वहाँ वहाँ ओपन करते हैं. और जब आप नेशनल साइड में आते हो ना, तो इनके रोल्स मुख्तलिफ हो जाते हैं. सो यू कैन एडजस्ट प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स. जरूरी नहीं है कि अगर हारिस है या साइम है वो डोमेस्टिक में ओपन परफॉर्म करते हैं, या और कोई प्लेयर है वो किसी भी खास पोजीशन में परफॉर्म करता है, तो वहीं खेलेगा. आप उसकी स्ट्रेंथ देखते हो और सिचुएशन देखते हो, आप टीम में रख सकते हो. एंड यू कैन यार यूज देम आपने इन यार, डिफरेंट फेजेस. I think What I've seen so far लग ये रहा है कि सैम थोड़ा सा स्पिनर्स पे फंस रहा है. And Mohammad Haris seems to be still better with negating the spinners यार comparatively. आप यार But top आपने 4 में we need these 4 guys. Top 4 में हमारे रिजवान, बाबर, सैम और मोहम्मद हारिस होने चाहिए. Order यार हाँ, मैं एक आई बात थिंक बोलूं यार, मैं तो कहता हूँ इन चारों के साथ आप आजम को भी डाल दो एंड इट बिकम्स लाइक अ वेरी गुड टॉप 5, लाइक प्रॉपर टॉप 5 बन जाती है. या और उसके बाद सही. फिर आपके शताब और नवाज बैटिंग पे आए तो लिटरली दैट वुड बी ग्रेट। यार दैट वुड बी द ड्रीम टी20 टीम. मतलब सब रिजवान फेयरलेस खेलें, सब फेयरलेस खेलें. लेकिन सब आप फेयरलेस हैं. यार आपने मसला ये है कि आपने जो वर्ल्ड लाइनअप कप इसमें है ना, आपने इसमें आई वर्ल्ड थिंक कप आपके पास पेस हिटर सिर्फ हारिस है, बाकी सब स्पिन हिट करते हैं. यार आपने वर्ल्ड तो कप के यू वुड अंदर नीड इफ्तिखार. एम आई यार ऑडिबल? अब तुम इतनी अच्छी एक ड्रीम सिनारियो को तुमने जो है ना खराब कर दिया है यहाँ पे. या मैं आसिफ अली कहता तुम्हें पसंद नहीं आता तो मैंने इफ्तिखार बोला.
अच्छा वाला जा रहे थे, मैं इतने अच्छे मूड में बस था। ये मैंने देखा है, तुमने अभी ना अपनी लिंगो को कंट्रोल करके ये बात की है। अगला कमेंट अच्छा, लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट, फरजाद खान, मी टू पेशावर जल्मी आफ्टर टुनाइट्स मैच, असली जर्जी से आ कराची किंग्स। कराची किंग्स। यहाँ भी कराची किंग रगड़ा गया है मुफ्ते में। गुड यार कमेंट। देखो, के मतलब स्लैंडर। के स्लैंडर ठीक है, सही है, लेकिन यार मैं मतलब क्या, ये क्या सीन है भाई, हमारा मैच भी नहीं था आज तो। यार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पेशावर ज़ल्मी कराची की तरह खेली है। कराची का तो मिडिल ऑर्डर अक्सर चल जाता है और अंदर से आके वो लोग क्वेश्चन तो मस्त कर अभी देते आया हैं। है। साज जाहिद आस्क्स, इज देयर एनी ट्रुथ टू द rumors of Pindi Lahore games पिंडी moving to लाहौर गेम Karachi? मूविंग टू If कराची। यस anybody यस follows यस, Waqas दे Ahmed आर on if दे अच्छा anybody आर मुझे दे नहीं follows पता। आर Waqas Ahmed on Twitter, he had a major meltdown earlier today on this topic. Slash, he must who not be named, our PCB chief. वोल्डेमॉर्ट की बात नहीं करते हम यहाँ पे। यार देखो, एक मिनट, अभी इट्स नॉट फाइनल, राइट? सो द थिंग इज, दिस इज द रिपोर्ट दैट वी हैव अंटिल नाउ, के पंजाब गवर्नमेंट हैज आस्क्ड 45 करोड़ फॉर द सेफ्टी एंड या सिक्योरिटी 45। ऑफ, 45 crore for safety, जिसे कहते हैं ना, to set up the safety and security for the players who are participating in the PSL in games that will be held in Lahore and Pindi. And apparently PCB is trying to offload that amount to the franchises. If my, ओ like, तो the meeting है that to decide कि भाई करना है ये, या we shift everything back to Karachi. तो जो है, अब ये चीज बड़ी वैसी है कि दिस शोज के गवर्नमेंट एजेंसी और हमारी जो पीसीबी है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि ये यार चीज उसमें 3 महीने इसमें पहले सेटल हो जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली इसमें ये चीज ऐसी है, विच व्हाट आई फील लाइक इज कि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है कि ओवर द टाइम। उस्मान खैरी का कमेंट आ गया अरे ये है। खैरी भाई है। देखो, Views on Baba's dog today. Karibai was originally supposed to be here with us live. I don't know what या happened. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड यार, We लेकिन need to see him व्यूज in ऑन, some capacity at least. okay, so it's, before we answer this we need to figure out if Kharibai is favorable towards Babar or not. खैरी भाई का ना वैसे थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप है बाबर के साथ. He likes हाँ him, but यार, he हाँ also if you actually objectively dissect Babar's innings today, right? तो उसके हाथ में बहुत कम थी चीजें, like he couldn't do anything क्योंकि दूसरे एंड से जो है खेल भी वो बहुत एक बढ़िया था। मेल्टडाउन हो रहा था पूरा, राइट? तो और आई थिंक इन द, डबल फिगर्स में कोई भी नहीं गया सिवाय दासुन शना का और हारिस के। हाँ, आई मीन वी कैन कट हिम सम स्लैक आज के लिए, क्योंकि दूसरे एंड पे कुछ हो ही नहीं रहा था। let's तो try नहीं, again. बाकी हसान fingers भाई ने try. हसान भाई ने एक्सप्लेन अच्छा किया था ना कि इट वाज लाइक 2011 to 16 मिसबा टाइप नॉक्स जहां सब गिर रहा है एंड ही स्टैंडिंग अलोन, सो बाबर्स दैट टाइप ऑफ इनिंग्स टुडे। सो आई थिंक दैट जब तक हारिस खेल रहा था तब तक बाबर भी ठीक ही खेल रहा था, वाजंट प्लेइंग पुअरली, ठीक था। या so are the comments done? I think they're done, I guess. Yeah, I think I think that's it. I think we should take the predictions or then we wrap it up. करते match. Yeah, so predictions कर लो boys. So who was, कल है उसका, किसका है कल? कोयटा क्वेटा इस्लामाबाद। Quetta Islamabad. ओके, कोयटा इस्लामाबाद। तो सुहेब, आपकी तो दिल कोयटा दिमाग इस्लामाबाद आ गई थी प्रिडिक्शन। Islamabad. शफकत, यार आई वुड से कि क्वेटा जो है उनको बहुत ज्यादा वो एक जो लॉसेस से गुजर के उनको ये फील हो रहा होगा कि आई थिंक इट्स टाइम टू डू वेल, स्पेशली हैविंग समवन लाइक सैफी भाई इन द ड्रेसिंग रूम। वो चाह रहे होंगे कि हम एक बड़ा कमबैक करें और उसमें जैसे जेसन रॉय की पिछले मैच में काफी अच्छी बैट पे बॉल आ रही थी, तो दे वुड आस्क हिम टू कंटिन्यू डूइंग दैट। और स्पेशली जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बॉलिंग अटैक है, दैट इज मतलब अगर उसकी तरफ अटैक किया जाए तो आप रन कर सकते हैं। और क्वेटा का मिडिल ऑर्डर इज बेटर देन पेशावर ज़ल्मी मिडिल ऑर्डर, बिकॉज उसमें यू हैव गॉट इफ्तिखार अहमद एंड देन सरफराज भी है और उसमें
उन लोगों ने रन्स भी करके दिए हैं कि हमने देखा था क्वेटा की जितनी गेम्स हैं पहले 10 ओवर में कम रन होते थे और अगले 10 ओवर में उनके मेजोरिटी ऑफ रन आते थे. तो आई थिंक क्वेटा आर गोइंग टू कम हार्ड एट इस्लामाबाद यूनाइटेड. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अ टीम लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया है, अब वो उसको सस्टेन कैसे करेगी अगेंस्ट अ टीम दैट इज रेयरिंग टू मेक अ कमबैक इन द टूर्नामेंट. सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. बट आई वुड से कि कुछ ना कुछ करेगी क्वेटा इसमें, ऑल्दो कि मेरी फेवरेट इस्लामाबाद रहेगी. आई बी बैकिंग इस्लामाबाद. या सेम हियर. हसान भाई. इस्लामाबाद एंड मुल्तान वैसे ही अभी तक फेवरेट्स लग रहे हैं. आई नो द प्लेऑफ्स मॉडल इज अ बिट ऑफ अ इक्वलाइजर काइंड ऑफ अ मॉडल, but if on current form you were to guess the finalists, it could be Multan and Islamabad. Yaar, I think But better things happen towards the second half of the tournament. मैं अभी current form पे कह रहा हूँ. alright. मेरी prediction ये है कि I think कि Quetta Gladiators would now probably have a point to prove, and I mean this Quetta team has that same situation जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में थी कि लाइक आपको बस अब करना है वरना आप गए टूर्नामेंट से. तो अब एक चीज है सैफी की कि सैफी ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर ना ही थ्राइव, ही लाइक दैट गाय जो एडवर्सिटी के अंदर थ्राइव करता है. तो वो अपने बॉलर्स को ना चार्ज करके लाएगा, मतलब Literally, ग्राउंड में literally, चार्ज करके literally. लाएगा. एंड नसीम एंड हसनैन with like a point to prove are like a different breed altogether. So I would probably think that Quetta might there's a good chance Quetta might pull off And tomorrow. this क्वेटा की जो स्पिन बॉलिंग है ना, इट हैज टू कम गुड. देखो अच्छा, हसनैन और नसीम शाह बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छी फॉर्म में. सिर्फ उनके स्पिनर्स नवाज. जो हैं कैस और स्पेशली नवाज अगर थोड़ी सी फॉर्म पकड़ लेना, और प्लस एक बड़ा मजे का कॉन्टेस्ट होगा देखने को. हसनैन नसीम वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड बेलिजरेंट टॉप ऑर्डर. Yeah. हमने देखा था कि हसनैन ने बहुत अच्छा, वो एक उसको हैट्रिक चांस भी मिला था अपने पहले ही ओवर में अगेंस्ट पेशावर जल्मी. तो विल सी कि हसनैन और नसीम इस इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट किस तरह बॉलिंग करते हैं. दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर. दो चीजें हैं कि ये उनके टॉप ऑर्डर को अच्छे से टैकल कर लें और अपनी स्पिन बॉलिंग अच्छे कर लें, तो क्वेटा हैव अ रियल गुड चांस ऑफ बीटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड. आई थिंक All right. दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें. इस्लामाबाद यूनाइटेड आई फील शुड हैव अबरार प्लेइंग टुमारो, बिकॉज अगर ये अबरार इज अगेन पेसर्स के प्लेइंग, किसकी जगह पे खिलाएंगे आप? you I will have to see their lineup. अभी I don't have it on my mind, पर या मुबस्सिर की जगह भी खिला सकते हो या ऐसा, because you need spinners to tackle their top order initially, like जेसन है या गप्टिल. they good hitters of pace bowling. अगर आपको वहां उनको पकड़ना होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में सरफराज है और बाकी लोग ऑलरेडी फंस रहे हैं. इफ्तिखार अच्छा खेल रहा है लेकिन इफ्तिखार थोड़ा टाइम लेता है वैसे भी. सो यू नीड टू ग्रैब देम इनिशियली. एंड कोयटा के लिए जो है आई थिंक पहले मैच में भी इम्पोर्टेंट था, एंड अब और ज्यादा है, दैट दे शुड प्ले विल स्मीड and they should sit Odin Smith out, and probably they should bring Colonel Zahid or Amal, या even Umayyad Asif. Yeah. They're lacking. तो वहाँ एक And थर्ड पेसर उनका इम्पोर्टेंट है. and here is your daily reminder that Odin Smith is expensive in all phases. चलो. All सही है. right, guys. Thank you Great show. so much, every great show. Thank you so much, everybody, for joining. Thank you to our audience. Thank you, Shafqat, Hassan Bhai, Sohaib, for joining. We'll see you guys tomorrow after the game as usual. And it's lights out from PSLnama. Allah Hafiz. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज.